दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली अपने वीडियो में बताया था कि कभी-कभी ऊँट पर बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट जाता है, जब उसके दिन खराब चलते हैं या उसका दिमाग खराब हो जाता है। स्वागत है आपका नो पॉलिटिक्स प्लीज़ में और अब हम फिर से उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, अच्छे खासे ऊँट पे बैठे हुए थे, कुत्ते ने काट लिया। कहाँ 400 पार का एनडीए नारा लगा रहे सरकार थे, 400 पार 240 के पे आके नारे टिक लगा गए। रहे हैं। क्यों? वही वाली कहानी, दिमाग खराब हो गया था। और अति एनडीए को 400 आत्मविश्वास पार कराने के या लिए घमंड आ गया भाजपा था को दिमाग में। राम मंदिर का उद्घाटन किया था 27 जनवरी 370 को। चाहते तो 1 महीने बाद चुनाव कर लेते, तो शायद 400 पार हो जाते। लेकिन नहीं, आत्मविश्वास इतना ज्यादा था, घमंड इतना ज्यादा था, क्योंकि ऊँट पे बैठे हुए थे, ऊंचाई पे थे, तो लग रहा था सारी दुनिया नीचे है। लेकिन ये नहीं पता था कि बहुत सारे कुत्ते टहल रहे हैं, काट गए। बेचारे 240 पे आ गए। अब क्या है कि नीतीश कुमार से चंद्रबाबू नायडू से मिलजुल के रहना पड़ रहा है। सरकार अलग से नहीं चला पा रहे हैं। राहुल गांधी हमलावर हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी विपक्षी दल मजे ले रहे हैं। तो ऐसे ही आदमी का जब दिमाग खराब होता है, वो बैठे ठाले कोई न कोई पंगा ले लेता है। 10 सालों में कामों की लिस्ट बना रहे थे कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसा किया, वैसा किया। कि चूंकि ऊंट पे सवार थे, तो चुनाव में मंगलसूत्र से लेके और जाने क्या क्या करने लगे। हिंदू मुस्लिम पे आ गए। पूरे 10 साल तक सबका साथ सबका विकास ढोते रहे, सबका विश्वास जीतते रहे। और 1.5 महीने के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का गाना गाने लगे, मंगलसूत्र पे गाना गाने लगे, भैंस खोलने लगे। तो ऐसे ही इंसान को कुत्ता काट लेता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये दूसरे उदाहरण है नरेंद्र मोदी। देश नहीं संभल रहा है, लेकिन जाके रूस में और जो दूसरे देश हैं वहां पे जाके अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं। मणिपुर जाने में डर लग रहा है। वैसे कहते हैं कि सीना 56 इंच का है, लेकिन अब पता नहीं वो सीना है क्या है, भगवान जाने। लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो इनकी यही हालत है, जहां बोलना चाहिए वहां इनका मुंह नहीं खुलता है। नीट का तुरंत निर्णय लेना चाहिए था, नहीं लिया। पिछले 10 सालों में जो निर्णय तुरंत लेने चाहिए थे, नहीं लिए। ये है नरेंद्र मोदी, यानी कि वही वाली कहावत, ऊंट पे बैठे हैं, कुत्ते से कटवा रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। और उदाहरण देता हूं। अगला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री। चुनाव बेचारे जीत नहीं पाए, तब भी दया भाव खा के उनको उप मुख्यमंत्री मतलब बना दिया गया। फिर भी अब ऊंट पे बैठ गए, दिमाग खराब हो गया, कुत्ते ने काट लिया, नेतागिरी पे उतर आए, मुख्यमंत्री बनने की चाहत जो है बलवान होने लगी। अरे तुम जो जिस काबिल हो भाई, तुम उसी में बने रहो ना। काहे के लिए उछल कूद मचा रहे हो? चुनाव तुम जीत नहीं सकते हो, दया भावना पे पड़े हुए हो, तीसरे के हुसकाने पे जो है चले हो नेतागिरी करने के लिए। काहे भाई? चुपचाप बैठो। जो तुम्हें भगवान ने दिया है उस पर खुश रहो। लेकिन आदमी कैसे खुश रहे, क्योंकि वो तो ऊंट पे बैठा हुआ है। सो उस पे नेतागिरी चालू कर दी। हुआ क्या? कुछ नहीं, ना होगा। क्योंकि शेर से पंगा कौन लेगा? किसके अंदर इतनी दम है कि शेर के मुंह के अंदर हाथ डाल के जो है दांत गिनने लगे? वो हर कोई शिवाजी तो हो नहीं सकता। वो वीर शिवाजी थे। राजा जो भरत थे, दुष्यंत के पुत्र, उन्होंने भी शेर के मुंह में हाथ डाल के जो है दांत गिने थे। तो अब हर कोई तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिना बात के लिए क्यों नेतागिरी कर रहे हो भाई? अच्छे खासे उप मुख्यमंत्री बने हुए हो, बने रहो। दाल रोटी बढ़िया चल रही है, चुनाव जीतो चाहे हारो, सम्मान मिल रहा है। लेकिन उस सम्मान को हजम कर पाना बड़ा मुश्किल बात है। सो ऊंट पे बैठ लिए, कर ली नेतागिरी। हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात, टाए टाए फिस। ऊपर से पार्टी में लात जूते और चालू हो गए। कोई कह रहा संगठन बड़ा है, कोई कह रहा सरकार बड़ा है। अरे भाई, संगठन हो बड़ा चाहे सरकार बड़ी हो, जो सत्ता में है वही बड़ा है।
सबसे बड़ी बात ये है। और ये भी मालूम है कि इस हिंदुस्तान में या इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड कौन सा है? जो ब्रांड बिक रहा है उसमें काहे के लिए अपना दिमाग लगा रहे हो कि तुम्हारे कहने से ब्रांड फेल हो जाएगा? लोग काम देखते हैं, ब्रांड की ताकत देखते हैं, ब्रांड की मौजूदगी देखते हैं। भाई पेप्सी है तो है, कोका कोला है तो है। तुम चाहे कितने भी कोने में ठेले पे बिकने वाली शिकंजी ले आओ, तो कोका कोला और पेप्सी को चैलेंज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो स्टेब्लिश ब्रांड है। तो प्रदेश में जो ब्रांड स्टेब्लिश है, तुम उसमें काहे के लिए अपना नाक घुसड़ने गए हो कि मैं सेंटर में चला जाऊंगा, वहां के जो है लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा तो मैं इस ब्रांड को चैलेंज कर दूंगा? ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ब्रांड वहां बैठा है तो उसके अंदर कुछ ताकत है, उसके अंदर कुछ खासियत है, तभी वो ब्रांड वहां पे बैठा हुआ है। सो वही वाली कहावत है, ऊंट पे बैठे थे, कुत्ते ने काट लिया, दिमाग खराब हो गया, दिमाग में गर्मी आ गई। तो दोस्तों ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि जो आदमी अच्छा खासा अपना जीवन चला रहा होता है, वो बिना बात के पंगे ले लेता है। लेना एक न देना दो। ऐसे ही आप देखो शिवसेना वाला हाल, बढ़िया बीजेपी के साथ में सरकार चला रहे थे, चुल्ल लग गई कि नहीं जी हम तो खुद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। समय ऐसा आया कि सरकार तो गई गई, पार्टी चली गई। इतिहास में पहला उदाहरण हुआ कि सरकार तो चलो गिरते हुए सबने देखा था, यहां पार्टी गिर गई। मतलब सोचो यार, कैसे कैसे उदाहरण इस देश में देखने को मिल रहे हैं। कहानी के पीछे सार एक ही है कि दिमाग खराब हो गया, ऊंट पे बैठे हुए थे, कुत्ते ने काट लिया। तो दोस्तों, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे सभी का, चाहे आप राजनीति में हो ना हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि बसे बसाए शांत जीवन में एकदम से तूफान आ जाए। जब आप दूसरे के जीवन में तूफान पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में भी तूफान आएगा, और हो सकता है कि दूसरा उस तूफान को संभाल ले जाए, लेकिन आपके जीवन में जो तूफान आएगा वो तूफान आपको उड़ा कर ले जाए। और फिर लोग यही कहेंगे कि ऊंट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता भी काट लेता है, क्योंकि उसका दिमाग खराब होता है या उसका समय खराब होता है। जय हिंद, जय भारत।